जो मज़ा खुद की पहचान बनाने में आती है वह मज़ा किसी की गुलामी करने से नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो साल 2024 का नया साल है, वैसे तो आप इसे हर किसी के लिए किसी न किसी मामले में महत्वपूर्ण कह ही सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही खास साबित होगा, क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। एक मत में कहा जाए तो यह साल आपके जीवन काल का किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपसे कोई भी बात ना छूटे और आप अपने जीवन के इस साल के लिए हर चीज़ को बड़ी आसानी से समझ पाएँ। तो दोस्तों, आप कार्यक्रम को अंत तक देखिए, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस साल आपके जीवन में 3 ग्रहों का प्रभाव काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो है आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, दूसरा मंगल और तीसरा शनि। ये तीनों ग्रह मिलकर के पूरी तरह से आपके जीवन को इस साल बदल करके रख देंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका राजा के रूप में कार्य करेंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं। और यह आपके करियर को, कार्य क्षेत्र को पूरी तरीके से साल के शुरुआत से ही प्रभावित करना प्रारंभ कर देंगे। परिणाम स्वरूप आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली और बेहतर होगी कि कार्य क्षेत्र में आपको हर तरह से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय कार्य क्षेत्र में आपके जो जूनियर हैं वह आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो जो भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं आपके, निश्चित तौर पर इस साल वह सभी के सभी कार्य पूरे होने वाले हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारियों का तो सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको अपने जूनियर का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपकी प्रतिभा से और आपकी कार्यशैली से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। परिणाम स्वरूप आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में आपके वेतन में वृद्धि होगी और आपकी पदोन्नति होने की भी प्रबल संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में हर तरह से ये तीनों ग्रह मिलकर के आपको सफल और मजबूत बनाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको कार्य क्षेत्र में। खास करके उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है इस समय को जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। निश्चित तौर पर यह साल आपके लिए उन्नति और तरक्की प्रदायक साबित होगा। इस साल आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। आप अभी वर्तमान में जिस भी ग्रेड में काम कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। साल के अंतिम तक आते आते आपका जीवन पूरी तरह से अपने मजबूत लेवल पर पहुंच जाएगा जहां पर आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस साल को आपके लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं कहा जा सकता। और उन लोगों को भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी जो लंबे समय से जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्हें गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी इच्छा भी इस साल पूरी होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर प्रकार से यह साल आपके करियर के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आप अगर व्यापार बिजनेस भी करते हैं तो आपको वहां पर आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से हर कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको
अपने बिजनेस में भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए कहा जा सकता है अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए न सिर्फ आपको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी बल्कि सामाजिक रूप से भी आपकी सहायता की जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि करियर के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसलिए हर प्रकार से मेहनत कीजिए और अपने लिए करियर के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस साल को इतना बेहतर बना लीजिए कि यह साल आपके लिए हमेशा यादगार बन जाए। यानी कि करियर के लिए यह साल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यह शब्द 2-3 बार आपको कहा जा चुका है, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। गोचर का प्रभाव पूरी तरह से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, यह बात कभी ना भूलें। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके संबंधों के बारे में बात की जाए तो पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहेगा। हालांकि बीच बीच में वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चतुराई से आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो यह जो साल है आपके संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आपके लिए अनुकूल होंगे। न सिर्फ आपके पारिवारिक संबंध बेहतर बनेंगे बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आप अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। इस समय समाज में लोगों के बीच आपकी कनेक्टिविटी मजबूत होगी, आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। इससे आपके रिश्ते और बेहतर होंगे हर प्रकार से। यानी कि आपके रिश्तों के दृष्टिकोण से, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से भी इस साल को आपके अनुकूल कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, देखा जाए तो यह साल आपके भाग्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो फिर जो भी आप सोचेंगे वह कार्य निश्चित तौर पर पूरा हो जाएगा। पिता के साथ आपसी तालमेल बेहतर बनेंगे। इसके अलावा इस समय आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। वहीं देखा जाए तो यह समय आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। जी हाँ, आपका पार्टनर कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति करेगा। इसके अलावा शुरुआत में तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन मध्य और अंत के पड़ाव में साल के शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। हर प्रकार से यह तीनों ग्रह आपकी रक्षा करेंगे, चाहे वह आपका रोग से हो, शत्रु से हो या फिर ऋण। इन तीनों चीज़ों से आपको बचा करके रखेंगे। और धन के मामले में तो फिर छोड़ ही दीजिए। यानी कि धन का आगमन आपके जीवन में बड़े रूप में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकम के जो कारक ग्रह हैं शनिदेव, वह इतने बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं कि कहना ही नहीं। इसलिए कारक ग्रह के बलवान होने की वजह से धन से संबंधित समस्याएं इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, घर, किसी भी प्रकार की कोई महंगी बड़ी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस साल को अपने अनुकूल कह सकते हैं। देखा जाए तो आपके लिए यह साल हर मामले में श्रेष्ठ साबित होगा। संतान का भी सहयोग मिलेगा। संतान के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। यानी कि संतान पक्ष में आपकी पकड़ मजबूत देखी जा सकती है। हालांकि बीच बीच में आपको अपने क्रोध और अहंकार पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बाकी आप अपनी बुद्धिमानी, अपनी समझदारी से हर प्रकार के कार्यों को बड़ी आसानी से करने का प्रयास करेंगे और उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि देखा जाए तो यह जो नया साल है आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके आपको प्रदान करेगा। अगर आप उन मौक़ों को पहचान करके मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस साल अपने जीवन में अवश्य ही ग्रोथ करेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन फिर से वही बात, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा चल रही होनी चाहिए, तब जाकर के यह पॉजिटिव परिवर्तन इस साल आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे।
वैसे तो बीच बीच में जब गोचर ग्रहों का प्रभाव आपको बताएंगे तो उस समय आपको उपाय बताया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बता रहे हैं, इन्हें अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको रोजाना केसर का तिलक लगाना है। अगर रोजाना ना हो सके तो आप सिर्फ गुरुवार के गुरुवार लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। सफ़ेद चंदन का भी तिलक लगाएं शुक्रवार के दिन। बुधवार और शनिवार के दिन पक्षियों को दाना डालिए। सोमवार और शनिवार के दिन काला और सफ़ेद तिल को 1 लोटा जल में मिला करके शिवलिंग या फिर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन किचन में खड़े होकर के खाना खाएं। शनिवार के दिन मजदूरों के बीच में जाकर के उन्हें कुछ नमकीन दीजिए। आप इन छोटे छोटे उपाय को अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर यह नया साल आपके लिए अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। इसलिए इन उपायों को कीजिए और इस साल को अपने लिए और श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।